सेना में शूरवीरों के गांव से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट देखिए। देश और उस पर प्रेम, इसकी अगर बात होगी तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील का पाहंदा गांव जरूर याद किया जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं। देश की सुरक्षा की बात होती है तो जवानों की बात होती है, और जब जवानों की बात होती है तो उन गांव और कस्बों का जिक्र होता है जिनकी मिट्टी में वो पले और बढ़े। हम ऐसे ही एक गांव में आए हैं जो दुर्ग जिले का पाटन तहसील में है, और गांव इतना छोटा जहां तादाद सैनिकों की उससे ज़्यादा है। हम दुर्ग जिले के पाटन तहसील के पांदा गांव आपको ले चलते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर सैनिक क्या सोचकर सेना में आते हैं और देशभक्ति का जो जज्बा है वो कैसा है। 1200 की आबादी वाले इस पाहंदा गांव में तकरीबन हर तीसरे घर से कोई न कोई देश सेवा में जुटा है और बाकियों को भी जोड़ने में प्रयासरत है। यहाँ 350 घर है, सेना में 50-60 घर है यहाँ, है ना। सेना में 50 लोग हो गए, रिटायर में 2 लोग हुए और 2 शहीद हुए हैं। हम लोग सेना को मनोबल के लिए तिरंगा निकाले थे। कहते हैं गुरुबिन कुछ नहीं, तो इस गांव के शिक्षक भी बताते हैं कि जब किसी से पूछो क्या बनोगे तो वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं, सिर्फ सेना या पुलिस भर्ती की बात करता है। हालांकि मेरा नाम जितेंद्र कुमार यदु है और मेरा गांव यही है, लेकिन मेरा स्कूल जो है दूसरे जगह है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वीकली मेरा आना इस गांव में होता है, और यहाँ के बच्चे जो खेल से भी जुड़े हुए हैं और खेल से जुड़ने के कारण वो बहुत ही फिट है। तो उससे हमें लगा, जितने हम लोग यहाँ के जो प्रॉपर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं या गांव में जो शिक्षक हैं, या मेरा भी शनिवार रविवार आना होता है, मेरा रुकना होता है, और जब भी यहाँ पर प्रैक्टिस बच्चे करते हैं तो मैं वहाँ पर आता हूँ। तो हम सब इनको ये प्रेरणा इनको देते हैं कि तुम बराबर इतना फिट हो और इसके कारण से आप एक फोर्स में आप जा सकते हैं, मतलब जल्दी आपको एक रोजगार भी मिल सकता है, और दूसरी आपकी एक जुनूनियत भी है। इसलिए जुनूनियत है क्योंकि यहाँ से बरसों से खेल से जुड़े हुए लोग थे और उसको मोटिवेट किए फोर्स में जाने के लिए। और फोर्स में बहुत पहले से, मतलब हमारे कम से कम 4-5 जो सैनिक है वो तो रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद फिर जो बच्चे हैं वो खेल से जुड़ने के कारण उनमें जो शारीरिक मजबूती थी और उनमें जो सैनिक में जाने के शारीरिक शिक्षा है उनको पास करने की उनमें काबिलियत थी। तो हमने देखा और उनको मोटिवेट किया कि आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ हमारे जो सीनियर जो सैनिक है उन लोग भी जो बीच छुट्टी में आते रहते हैं तो उनको प्रेरित किए। तो इसके कारण, और जब बच्चे को जब हमने पूछा, जो बच्चे जो छोटे हैं, जो 10वीं में है 11वीं में है, उनसे भी हम पूछते हैं कि आप किस में जाना चाहेंगे, कौन से काम करेंगे, क्या आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या आप सैनिक बनेंगे। तो इस गांव के बच्चे हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं, हमें सैनिक में जाना है, हमें देश की सेवा करना है। अब उनको इसलिए भी प्रेरणा मिल रही है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो सैनिक हैं, बड़ी आबादी है और उसमें जा करके उन सैनिकों को हमारे गाँव में जो सम्मान भी मिलता है, काफी सम्मान मिलता है। जब भी जैसे रिटायरमेंट होकर आए हैं उनको तो मिला ही मिला है, और जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनको भी सम्मान मिलता है। वो अगर 1 महीने के छुट्टी में आए तो बहुत सम्मान से उनके परिवार को और हमारे सैनिक जो अभी नौजवान जो काम कर रहे हैं उनको देखा जाता है। एक चीज, दूसरा, इस गांव में अगर कोई भी कार्यक्रम अगर हो रहा है तो सबसे पहले सैनिक जितने हैं, क्योंकि उनकी संख्या 60-65 के स्थिति में है, तो सबसे पहले उन्हीं को मैसेज के माध्यम से या जिनके मित्र हैं उनसे पूछा जाता है कि हमारे गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, किसी घर शादी हो रही है जो गरीब परिवार का है, और दुर्गा माता की स्थापना हो रही है, वहां पर शीतला माता के मंदिर बन रहा है, वहां पर एक एक्स्ट्रा और पूजा स्थल हमको बनाना है। तो ये सैनिक इतने गाँव से जुड़े हुए हैं, इतना दिल से लेते हैं, सरहद पर तो काम कर रहे हैं लेकिन अपने गांव की मिट्टी और उससे इनको इतना लगाव है कि एक बार में हमारा बड़ा से बड़ा काम जो है, आर्थिक सपोर्ट इनसे भी हमको मिलता है। तो हाँ, सारे सपोर्ट मिलता है। तो उसके कारण जो गांव के जो बच्चे हैं वो भी जाना चाहते हैं, और दूसरे इनके परिवार की स्थिति भी काफी अच्छी मजबूत हुई है जब वो वहां पर जब काम में गए, और उससे जो आर्थिक सहयोग उनको वहां जो पैसा जो मिल रहा है। हाँ, ये तो मैं अभी जिस स्कूल में काम कर रहा हूँ वहां भी यही स्थिति है।
मैं जिस स्कूल में काम कर रहा हूँ वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ के लोग भी मतलब जाना चाह रहे हैं, लेकिन उतना उसमें भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं जरूर, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है कि जितने हमारे युवा जो वहाँ पर गए हैं उनको टेक्निक पता है, और वो इनको मोटिवेट करके जो जब भी छुट्टी में आते हैं तो दौड़ने वाले जो बच्चे हैं उनको इन लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस का तरीका बताते हैं। तो यहाँ वाले जल्दी मतलब उस नौकरी में ग्रैब कर लेते हैं। और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मेहनत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो नौजवान सैनिक में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। छुट्टी पर घर आए असम राइफल्स के नंद किशोर हों या त्रिपुरा में बीएसएफ में पदस्थ बसंत, इनका कहना है बॉर्डर पर तो देश सेवा के लिए हमारे प्राण हैं ही, पर गांव में अपनी तरह और सैनिक तैयार करने हैं जो देश सेवा कर सकें। सर मैं नंद किशोर अभी असम राइफल्स में जम्मू में पोस्टेड हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस गांव में जन्म हुआ मेरा, और 21 साल से मैं सेना में सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग 2004 से मैं भर्ती हुआ। उससे पहले हमारे जो भैया थे ईश्वरी वर्मा जी, जो पहले आर्मी मैन के नाम से हमारे गाँव में हम लोग उनको जानते हैं, वो जब छुट्टी आते थे तो उनको हम देखते थे। तो हम लोग सारे खिलाड़ी बंधु जो खेलते थे ग्राउंड में, तो वो आते थे, भैया आते थे, हमको सिखाते थे कि भर्ती में आप लोग पढ़ाई के साथ साथ आप लोग खेलकूद के साथ साथ इस लाइन पे जाइए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उनसे प्रेरित होकर हम धीरे धीरे भर्ती के लिए हम लोग ट्राई किए, और धीरे धीरे भैया लोग कुछ हमसे पहले जो उनके बाद सेना में गए, तो वो लोग छुट्टी आने शुरू हुए। फिर हम लोग को जैसे जैसे सारे जो छुट्टी में आते थे वो हमें फौज के बारे में बताते थे, तो उनसे हम प्रेरणा लेके हम लोग भर्ती हुए। फिर हम जब भर्ती हो गए तो हमारा भी वही है सर, हम जब आते हैं गांव में छुट्टी में जब आते हैं तो जितना टाइम हम घर में देते हैं उससे ज़्यादा समय हम ग्राउंड में देते हैं। छुट्टी में जो बंदा आता है घर में आते ही शाम को ग्राउंड पहुँच जाता है, और लड़कों को मोटिवेट करते हैं और साथ में उनको सबसे जानकारी लेते हैं कि कौन किस चीज़ में जिनको कमी है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर ज़्यादातर हमारे यहाँ सैनिक है, तो यहाँ पर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। सारे बच्चे खेल कूद से इतने ज़्यादा मतलब परिपूर्ण हैं कि फिजिकली बहुत फिट हैं। कुछ कुछ बच्चे जैसे प्रैक्टिस ना करें तब भी अपना भर्ती के लिए रनिंग वनिंग के लिए फिट रहते हैं। तो देश प्रेम की भावना ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर बच्चे कुछ बहुत सपना नहीं देखते, लेकिन फ़ौज में जाकर, फौज में जैसे तीनों सेनाएं हैं, असम राइफल्स है, आर्मी है, बीएसएफ है, सारे में जाना पसंद करते हैं। और सपना वही, यहाँ का सपना वही है कि हम फौज में जाएंगे। 12वीं पास हो गए और हमारा लक्ष्य है हम फौज में जाना है। जी, सबसे पहले तो जय हिंद सर। मेरा नाम बसंत कुमार है। अभी फ़िलहाल रिसेंटली त्रिपुरा पोस्टेड हूँ, और मैं वहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी करता हूँ। अपने बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, जो अपने बॉर्डर के लास्ट में ही रहते हैं। तो वहाँ पे रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे ड्यूटी तो करता हूँ, उसके बाद अपने गांव की तरफ भी ध्यान आता है। तो जैसे हम छुट्टी वगैरह आते हैं तो गांव में देखते हैं भाई वगैरह जो भी दोस्त यार हैं, और नए नए बच्चे जो गेम खेलते हैं, हम उसको मोटिवेट करते हैं कि फ़ौज में जाओ, मतलब सिखाते हैं उसको कि कैसे पास करना है फिज़िकल, कैसे। जैसे कोई कोई बंदे होते हैं जो जाते हैं और कहीं कहीं फेल हो के आ जाते हैं, तो हम पूछते हैं किस वजह से फेल हुआ, किस में फेल हुआ, तो वो उस चीज़ को हम उसको क्या है प्रैक्टिस कराते हैं ज़्यादातर। तो हाँ, अगले बार जब वो जाए भर्ती दिलाने, तो वो चीज़ में दोबारा फेल ना हो, ऐसे ऐसे मतलब करते रहते हैं। और हमारा इच्छा यही है कि हम जैसे सरहद पे जाके ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम घर आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगर मैं अकेला इधर हूँ तो 5-7 और 10-20 जो भी हो, हमारे गांव से हम फिर से एक जवान तैयार करने की मतलब माइंड में यही रखते हैं, और बच्चों को, दोस्तों को यही सब सिखाते रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे मैं एक अभी हूँ अपने घर से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त यार, भाई बहन और भी जैसे मुझे देख के जी ऐसे नौजवान और पैदा करना चाहते हैं। और छुट्टी आके हम यही सब दोस्तों को जी इसी में रहता है। वहीं गांव का आने वाला कल, यानी हमारे और इस गांव के नौनिहाल भी देश सेवा को आतुर हैं। पुलिस में। आपको क्या करना है? सेना में। क्या करोगे सेना में जाके? देश का रखवाली करना है। देश का रखवाली करना है। क्या नाम है आपका? मेरा वंश शर्मा। पापा ऑफिस जाते। ठीक है, आपको क्या करना है? बड़े होके क्या बनना है? सेना बनना है। क्यों? अपने देश की रक्षा करना है, और
तो देश की रक्षा अभी नहीं हो रही है, आप भी करोगे देश की रक्षा बड़े होके? पक्का? क्या करोगे देश की रक्षा करने के बाद? रक्षा करूँगा। घनिका कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? क्लास फर्स्ट। बड़े होके क्या बनोगी? पुलिस दूची कौन सी क्लास में पढ़ती हो? KG1 क्या बनोगी बड़ी होके? डॉक्टर। फिर क्या करोगी? इन सब को सुनने के बाद एक बात स्पष्ट है कि पाहंदा को यदि सैनिक गांव भी कहा जाए तो बेमानी नहीं होगा। इस गांव के तमाम लोगों को आपने सुना, समझा और जिस तरीके से आत्मसात किया, उससे एक बात स्पष्ट हो गई, यहाँ सेना के अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए, न पद में, न रुतबे में और न बॉर्डर पर। अगर कुछ चाहिए तो कोई सी भी फोर्स हो, लेकिन हमारी नियुक्ति हो जाए और हमें मौका मिले देश की सेवा का। फिर चाहे वो मौका कैसे मिले, कब मिले, इसकी बानगी और इसका इंतज़ार इन लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारत के ऐसे तमाम गांव हैं और ये पाहंदा भी उनमें से एक है, जहां सैकड़ों की तादाद में जवान रहते हैं। कुछ रिटायर हो चुके, कुछ अभी भी सेवा दे रहे हैं और कुछ जो मेरे साथ खड़े हैं ये बनना चाह रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि इस पाहंदा गांव में यदि सैनिक गांव कह दिया जाए तो नाकाफ़ी नहीं है, क्योंकि इस गांव की ज़रूरत और इस गांव का नाम पाहंदा से सैनिक गांव हो जाए तो मुझे लगता है इनका जज्बा और 4 गुना बढ़ जाएगा। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, पाहंदा, पाटन। 38 दिनों की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई